स्टडी ऑन। तो आज हम थर्ड चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, जिसमें हम जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तीन मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ एक मेथड को डिस्कस करेंगे, देन आगे हम मेथड्स चेंज करते जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 3.3। इसमें क्या बोलना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेते हैं हम। अगर वो चीज़ नहीं मिली तो उसकी जगह पे उसकी जैसी कोई और चीज़ को यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल चाय नहीं है तो कॉफ़ी को यूज़ कर लेंगे। उसी तरह कोई भी चीज़ अगर ना मिली हो, उसके सब्स्टिट्यूट में हम कोई और चीज़ यूज़ करें। उसी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से x या y में से किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 14 को वही है, 14 इक्वल टू के बाद उसको एज इट इज रहने देंगे। y यहाँ पे प्लस में था, इक्वल टू के बाद में जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। तो इस वैल्यू को जो है x की, वो हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यही है हमारी इक्वेशन सेकेंड। x की जगह पे 14 माइनस वाई पुट कर देते हैं, 14 माइनस वाई पहले से था, माइनस वाई हमने ऑलरेडी ऐसे लिख दिया, इक्वल टू 4। माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। माइनस 2y को यहीं पे रहने देंगे, यहाँ पे 4 है, 14 यहाँ पे प्लस में है, वहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। 14 माइनस 4 10 और बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस 2y, माइनस से माइनस कैंसर, y के आगे हमारा 10/2 5, y आ गया हमारे पास 5। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, या फर्स्ट इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई कितना था, 5। x क्या आ गया, 14 माइनस 5 9। x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई एंड y की हमारे पास 5 आ गई। उसी तरह हम पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, s की निकाल लेते हैं। s एज इट इज रहा, इक्वल टू के बाद 3 था, t हो गया हमारे पास प्लस t। ये होगी हमारी, यहाँ से हमने s की वैल्यू निकाली, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन, ये जो s की वैल्यू आई है, इसको हम इसमें पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो इसमें पुट कर दिया, s की जगह पे 3/t लिख दिया, अपॉन में गया था 3 प्लस t/2, तो t/2 लिख दिया, इक्वल टू 6। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6। और 6 3 के टेबल पे कौन से नंबर पे जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर में क्या है, 3 प्लस t, प्लस 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाई t, 3t इज इक्वल टू 6। इसको मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 लिख देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये हो जाएगा 2 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। इसको सॉल्व करेंगे, पहली चीज़ पहले के साथ, देन सेकेंड। 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू t 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t 5t और 36 माइनस 6 यहाँ पे प्लस में, वहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। 36 माइनस 6 30 हो जाएगा।
देन t इज इक्वल टू 30/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब इसी t की वैल्यू जो 6 आई है इसको हम यहाँ पे भर देंगे। सो s इज इक्वल टू 3 + 6, s हमारे पास क्या आ जाएगा 9, तो s हमारे पास 9 आ गया एंड t हमारे पास 6 आ गया। सो इट्स टू इजी मेथड, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी पार्ट आप खुद करोगे, मैं इसका 5th और 6th पार्ट आपको करा देती हूँ। तो इसका 5th पार्ट है √2x + √3y = 0, और सेकेंड इक्वेशन है √3x - √2y = 0। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। x की निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू, पहले √x है तो इसको √x ही रहने देते हैं, इक्वल टू 0। 0 लिखे ना लिखे बात एक ही है। तो √3y यहाँ पे प्लस में था, वहाँ पे जाके माइनस में होता है, -√3y। सो x हमें वहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, सो √2 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई भी था, तो हम इसके नीचे ले आएंगे डिवाइड में। हमें पता है अगर इक्वल टू से पहले कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हुई तो इक्वल टू के बाद जाके वो डिवाइड में हो जाएगी। सो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो करते हैं √3, और x की वैल्यू क्या है -√3y अपॉन √2। सो इसको 1 -√2y = 0। सो अभी √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। हमें पता है कोई भी चीज़ √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2। सो √3 इंटू √3 क्या होगा 3, माइनस है यहाँ पे -3 एंड y अपॉन √2 -√2y = 0। सो अभी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। √2 -3y, √2 के 1 पे जाता है, 1 इंटू -3y, सो माइनस √2 1 के टेबल पे √2 नंबर पे जाता है, सो √2 इंटू √2 हमने अभी देखा था 2 इंटू y, सो -3y और -2y क्या हो जाएगा -5y अपॉन √2 = 0। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 जो है वो 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। एंड अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये जो y की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी हमारे पास, और यही y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा, तो x की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही आ जाएगी, क्योंकि अगर y 0 है तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 ही हो जाएगी। सो x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 आ रही है। अभी हम इक्वेशन 6 को सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत इजी है, हमने इसका बेसिकली एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा, हम ये भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x के साथ कोई और कोफिशिएंट नहीं है, जबकि यहाँ पे x का 3 है। तो इसको करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, इसलिए हम सेकेंड इक्वेशन से x और y किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। सो x की वैल्यू निकालते हैं, इसमें से x/3 को यहीं पे रखते हैं, =2 के बाद 13/6 है, और यहाँ पे y/2 प्लस में है, तो =2 के बाद जाके y/2 जो है वो माइनस में हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करते हैं। x/3 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12, एंड 6 के टेबल पे 12 कौन से नंबर पे जाता है 2, और 2 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें यानी कि 13 से, तो हमारे पास आएगा 26 माइनस 2 के टेबल पे 12 कौन से नंबर पे जाता है 6, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 6y। सो इसको अब हम x की वैल्यू निकालनी है, सो x की टर्म ही सिर्फ यहाँ पे रहेगी, 3 यहाँ पे डिवाइड में है तो वो यहाँ सभी के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
आएगा 26 माइनस 6y अपॉन 12। तो 3 से 12 कट गया। 3 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे जाता है? 4। तो हमारे पास आ गया 26 माइनस 6y अपॉन 4। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 26 माइनस 6y अपॉन 4। अगर हम ऊपर नीचे दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो वो कैंसिल हो जाएंगे। हम ऐसे ही करते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लें तो यहाँ पे 15 माइनस 3y रह जाएगा अपॉन 2 इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये हमने बेसिकली इसलिए किया ताकि हमारा जो बहुत ही छोटा, थोड़ा कम हमें काम जो है वो करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे 26 माइनस 6y अपॉन 4 कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जानी थी। उसको रिड्यूस करने के लिए हमने देखा कि 2 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है, तो हमने उन 2 को कॉमन निकाल लिया, देन उसको कैंसल आउट करके एक रिड्यूस फॉर्म में x की वैल्यू ले ली। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, बिकॉज हमने ये x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकाली है। सो इक्वेशन फर्स्ट में उसको पुट करते हैं। तो ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट जिसमें हम x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमारी पूरी ऊपर वाली टर्म, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 2। x हमारे पास ये था, तो ये सीधा एज इट इज हमने इसको x की जगह पे पुट कर दिया, और अपॉन में 2 था तो अपॉन में 2 लगा दिया। अब कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इजी है। माइनस 5y/3। तो बेसिकली ये पूरा हमारा न्यूमरेटर है एंड दिस इज डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके ही करेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 39 माइनस 9y अपॉन 2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो समझ आया आपको ये मैंने क्या किया? मैंने 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना मैंने बताया था, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, और 1 से क्या करेंगे? हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसको लिखेंगे, फिर माइनस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमने न्यूमरेटर को लिखा, देन जो डिनोमिनेटर था उसको रेसिप्रोकल करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर को उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स 39 माइनस 9y मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2 इंटू 2 4। बेसिकली हमारे पास क्या आएगा फिर? 39 माइनस 9y अपॉन 4, 2 इंटू 2 4, सो माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। अब इसका हम जो लेके आए वो लेंगे एलसीएम। इस दोनों का एलसीएम लेके हमारे पास 12 आएगा। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 12, तो 4 के टेबल में 12 3 नंबर पे जाता है, मीन्स 3 मल्टीप्लाई होगा इन सभी से। 3 मल्टीप्लाई बाई 39 माइनस 9y माइनस 5y माइनस 3 डिवाइडेड 3 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे जाता है? 4 पे, मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 5y, 4 इंटू 5 20, तो ये क्या हो जाएगा? 20y इज इक्वल टू -2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 3 को 39 से मल्टीप्लाई करें तो 117 माइनस 3 इंटू 9y माइनस 27y और माइनस 20y। सो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 117, 27y माइनस 20y, माइनस माइनस प्लस होता है, सो माइनस इन दोनों को 47y आएगा ऐड करके अपॉन 12। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 12 डिवाइड में था, वहाँ पे गया मल्टीप्लाई हो गया। 2 इंटू 12 क्या होता है? -24, सो माइनस 47y यहाँ पे ही है, -24, 117 यहाँ पे प्लस में था, वहाँ पे जाके माइनस में हो गया।
सो माइनस माइनस प्लस 117 प्लस 24 क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -141 एंड -47y। सो y क्या हो जाएगा -141 अपॉन -47, माइनस से माइनस कैंसिल एंड इसको कट करके क्या आ जाएगा 3, 47 3 का -141 होता है एंड इसी 3 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हम इस 3 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हम पुट करके देख लेते हैं, 13 माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 क्या होता है 4, 4/2। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, x की वैल्यू 2 आ गई एंड y हमारे पास 3 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। तो बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को सेम एज इट इज़ पुराने क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है, लेकिन इसमें बाद में m की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। अब इस इक्वेशन से जब हम इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू निकालेंगे। बस यही डिफरेंस है छोटा सा हमारे पास। सो भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेम एज इट इज, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड देन हम निकालते हैं 2x यहीं पे रहेगा, 11 माइनस 3y प्लस में था, वहाँ पे जाके माइनस में हो गया, देन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के बाद में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, मतलब थर्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। इसको अगर आप ऐसे इक्वेशन वाइज नेम दे दोगे तो बाद में आपके लिए सम सॉल्व करना इजी रहेगा। तो अभी हम इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x एंड इक्वेशन सेकंड। सो अभी हम पुट करते हैं इसमें 2, 11 माइनस 3y अपॉन 2, यही थी हमारे पास x की वैल्यू, ये हमने पुट कर दी, -4y इज इक्वल टू -24। ओके, अब हम इसको 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24, माइनस माइनस प्लस, सो 11 माइनस 7y इज इक्वल टू -24, माइनस 7y इज इक्वल टू 11 यहाँ पे प्लस में था, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस, -24 प्लस 11 क्या हो जाएगा 35, माइनस बड़े डिजिट के आगे तो माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/35 मीन्स 5। तो y हमारे पास आ गया 5। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। देखो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ओके, सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू क्या थी 5 इंटू 5/2। सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2। तो 15 बड़ा है और इसके आगे माइनस है, तो आंसर के आगे भी माइनस होगा। 15 माइनस 11 4, तो -4/2 एंड x कितना आ जाएगा -2। तो हमारे पास x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, सो y क्या था हमारे पास 5 इज इक्वल टू m, x क्या था -2, सो -2m लिख सकते हैं प्लस 3। सो -2m को अगर हम यहाँ ले आए तो वो +2m बन जाएगा, तो उसको हम वहाँ पे ले लेंगे।
एंड 5 यहाँ पे प्लस में था, उसको वहाँ पे लेके -5 बन जाएगा +3। सो प्लस माइनस माइनस, सो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, एंड बड़े डिजिट के आगे माइनस है, सो -2 है। सो m के साथ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के बाद में जाके डिवाइड में हो जाएगा -2/2। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस। सो यही हमारा आंसर। बहुत इजी है इन सम्स को सॉल्व करना। तो जितने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उससे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एंड यू कैन डू एनी सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो इसकी पहले हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर उन नंबर्स को x और y को की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 नंबर्स लेट करेंगे सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड बी y। ओके, हमने 2 नंबर सेट कर लिए, पहला x और दूसरा y। अब क्या बोला है उसने, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। दोनों नंबर का डिफरेंस जो है वो 26 है, मीन्स x - y = 26। ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड को क्या बोल रहा है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मीन्स x = y। सपोज x जो है वो 3 टाइम्स है y का। सो अगर ये x जो है वो 3 टाइम्स है y का, तो x ऑलरेडी 3 टाइम्स है। अब हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, सो दोनों को इक्वल करने के लिए हमने y को भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा। सो y भी 3 टाइम्स हो गया। तो ये होगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, पुट the value of x in equation first. So x क्या है 3y, 3y minus y is equal to 26। 3y minus y क्या हो जाएगा 2y is equal to 26। y क्या आएगा 26/2 means 13। y जो है वो हमारे पास 13 आ गया। सो अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। Put the value of y in equation second। ओके, इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास, x = 3y। तो x = 3, y क्या है 13। तो 13 × 3, x क्या हो जाएगा 39। सो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया 39, एंड सेकेंड नंबर हमारे पास क्या था 13। दोनों नंबर आगे। अब हमें चेक करना है हमारा आंसर सही है या नहीं, वो भी हम कर सकते हैं। उसने बोला 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो y जो है वो 13 के इक्वल है, तो x जो है वो इसका 3 टाइम है, 13 × 3 39। सो इट इज़ इक्वल। अगर आप इन दोनों की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट करके भी देखोगे तो भी ये सेम ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम x और y की वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें, x क्या है हमारे पास 39 और y क्या है हमारे पास 13 = 26 पुट करना है ना हमें। 39 - 13 कर लो, तो ये क्या आ गया हमारे पास 26, मीन्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इससे हमें पता लगेगा कि हमारी x और y की वैल्यू जो है वो सही है। सो अभी हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहली बात, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो आप इसको याद रख लो, ये आपको जो है वो बाद में अगले चैप्टर्स में काम आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं, वो 2 एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री बने। तो अभी हम इक्वेशंस बनाते हैं। मीन्स पहली इक्वेशन तो बन ही गई, x + y = 180। ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले एक चीज हम लिखेंगे, पहले लेट फर्स्ट एंगल x डिग्री एंड सेकेंड y।
ओके, हमने लेट कर लिया इसको x एंड y। अब हम पहली क्या हो गया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। देन नेक्स्ट इक्वेशन बोलिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो सप्लीमेंट्री एंगल के जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। मीन्स दोनों का डिफरेंस 18 है, हम ऐसा कह सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये होगी हमारे पास सेकंड। क्या बोला था उसने कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, फॉर एग्जांपल x इज लार्जर, तो ये जो है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो ये ऑलरेडी इससे 18 डिग्री, y छोटा है x बड़ा है, x ऑलरेडी इससे 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हमने इन दोनों को क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, इसलिए हम छोटे वाले एंगल को में भी 18 प्लस कर देंगे। अब ये दोनों इक्वल हो गए, सो y यहाँ पे प्लस में था, इसको माइनस में लेके x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। मीन्स दोनों का डिफरेंस भी 18 ही है, इसलिए मैंने ये इक्वेशन। अंडरस्टैंड? ओके, सो यही बन गया। हम इक्वेशन नंबर सेकंड से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x क्या हो गया हमारे पास, x 18 प्लस y यहाँ पे माइनस में था, प्लस हो गया। सो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, मीन्स थर्ड इक्वेशन आ गई। ओके, देन नेक्स्ट हम पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। क्या है, x 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो y प्लस y 2y हो गया, 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2y यहीं पे रह गया, 180 माइनस 18 यहाँ पे प्लस में था, वहाँ पे जाके माइनस में हो गया। सो 2y इज इक्वल टू 180 में से अगर हम 18 हटाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 162। सो अभी हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहाँ पे जाके डिवाइड में हो गया। तो y हमारे पास क्या आ गया, 81। अब हम इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 18 प्लस y कितना था हमारे पास, 81। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 99। अब हम देखेंगे इन दोनों को ऐड करके क्या 180 डिग्री आ रहा है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सो 99 प्लस 81, 0 1 कैरी, सो ये क्या आ गया हमारे पास, 180 डिग्री। मीन्स x और y की वैल्यू हमारी दोनों सही है। अब मैं इसी सम का आपको फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट कराऊंगी, बाकी पार्ट आप खुद करो। इस थर्ड पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में क्या बताया, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगी इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन जो है 9/11 आ जाएगी। एंड सेकेंड बोल रहा है अगर हम दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो 5/6 हो जाएगा। अभी हमने फ्रैक्शन निकालनी है, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को x लेट कर लिया और डिनोमिनेटर को y लेट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड करना है। सो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है x और डिनोमिनेटर क्या है y, दोनों में 2 ऐड कर लिया तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 9/11। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देन सेकेंड इक्वेशन को क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/6। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। सो फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x/2 जो है वो y से 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 9 जो है वो y प्लस 2। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस 22
इज इक्वल टू 9y प्लस 18, 11x को वहीं पे रहने देंगे, 9y प्लस 18, यहाँ पे 22 प्लस में था, वहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। सो प्लस माइनस माइनस, 22 माइनस 18 क्या होगा 4, 9y माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ पे 11x को यहीं पे रखेंगे, 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये हमारी आ गई x की वैल्यू, यानी कि इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या आ गई, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। सो अभी क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की वैल्यू क्या है, इसको पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ जाए, फिर हम इसको लिखेंगे, हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी रहेगा। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 5 जो है वो y प्लस 3। अब x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, क्या है 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये होगी x की वैल्यू, प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे क्या कैसे आएगा हमारे पास, सबसे पहले हम इसके अंदर की चीज़, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 11 9y माइनस 4, तो 11 1 के टेबल में 11 नंबर पे आता है, सो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 33। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 5y प्लस, ओके, सो ये ऐसे आ गया हमारे पास। देन उसके बाद हम इसको अंदर से सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 33 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 29, बड़े डिजिट के आगे प्लस है, सो माइनस का साइन नहीं आएगा, क्या आएगा 9y प्लस 29 अपॉन 11 इज इक्वल टू 5y प्लस 50, ओके। तो ये आ गया हमारे पास। हम इसको 6 को अंदर सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, 6 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया 54y, और 6 को 29 से मल्टीप्लाई किया 174, अपॉन में 11 था, 11 को वहाँ पे ले गए, क्रॉस यहाँ पे 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 11 वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया, 55y प्लस 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15, 165 आ गया हमारे पास। सो 165 आ गया यहाँ पे। देन 174 यहाँ पे है, 165 वहाँ पे प्लस में था, हम उसको यहाँ पे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 165, यहाँ पे 55 को एज इट इज रहने देंगे, 54y यहाँ पे प्लस में है, वहाँ पे जाके माइनस 54y हो जाएगा। सो 174 माइनस 165 क्या हो जाएगा हमारे पास 9 इज इक्वल टू माइनस y, सॉरी 55 माइनस 54 बाई y। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, करते हैं पुट, x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 मतलब 81 माइनस 4 अपॉन 11। 81 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 70, 81 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 77 बाई 11 विच इज कैंसल आउट इनटू 7। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7 और y की वैल्यू 9। सो वी कैन चेक आउट, हम चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है नहीं। अब हम इसकी लास्ट पार्ट करते हैं, देन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हम क्या करेंगे, जैकब की जो प्रेजेंट एज है उसको x मान लेंगे और उसके सन की एज को y मान लिया। अब 5 years हेंस बोला है, मीन्स 5 साल बाद उसकी एज हम क्या करते हैं 5 साल ऐड करते हैं, मीन्स x प्लस 5 जो है वो उसकी जैकब की होगी
एंड y प्लस 5 जो है वो किसकी होगी, उसके बेटे की। अब वो कह रहा है कि जैकब जो है वो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स बड़ा है अपने बेटे से। जैकब इससे 3 टाइम्स बड़ा है, लेकिन हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें इसको भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा। इसको भी 3 टाइम्स कर देते हैं हम। नाउ दे आर इक्वल। ओके, ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, तो हम 5 जो है वो माइनस कर देंगे दोनों की एज से। x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5। अब यहाँ पे भी यही बोल रहा है जैकब की एज क्या है, 7 टाइम्स है उसके बेटे से, तो ये ऑलरेडी 7 टाइम्स है, इक्वल प्रूफ करना है, हम उसके बेटे की एज को भी 7 टाइम्स कर देंगे। नाउ दे आर इक्वल। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। और अभी हम जो है इक्वेशन नंबर सेकेंड से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा 35, माइनस, एंड देन 5 यहाँ पे माइनस में है, हम वहाँ पे जाके इसको प्लस में कर देंगे। x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5। x इज इक्वल टू 7y 35 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो आंसर में भी माइनस है, क्या आ जाएगा 30। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड एंड x की वैल्यू। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं हम, मीन्स 7y माइनस 30 प्लस 5 और प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 3y प्लस 3 इंटू 5 15। इधर जाके इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस 25। सो 7y माइनस 25 क्या है, बड़े डिजिट के आगे माइनस था, सो आंसर के आगे भी माइनस, इक्वल टू 3y प्लस 15। सो 3y वहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस में, सो 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 15। 25 यहाँ पे माइनस में है, वहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा, तो 7y माइनस 3y 4y, 15 प्लस 25 क्या हो जाएगा हमारे पास 40, देन y इज इक्वल टू 40/4 क्या हो जाएगा 10। y क्या हो गया, y आ गया हमारे पास 10। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ओके, y की वैल्यू क्या है 10, सो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं, 7 इंटू 10 माइनस 30, ऐसे ही था ना 7y, सो 7 इंटू 10 70 माइनस 30, x की वैल्यू क्या आ गई 40। मीन्स जैकब की एज क्या थी 40 एंड उसके बेटे की 10। अगर आप इसको इसमें पुट करोगे तो भी आपके पास बिल्कुल इक्वल दोनों इक्वेशंस प्रूफ हो जाएंगी। ओके, तो अभी हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम बाय एलिमिनेशन मेथड x और y की वैल्यू निकालेंगे। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया होगा अच्छे से, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। नेक्स्ट टाइम हम एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे और एक्सरसाइज 3.4 को कवर करेंगे। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon. Thank you for watching my video.